वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 प्रारंभिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि यूपीपीसीएल, यूपीआर, वीएनएल, टीजीटी2, डीआरडीओ, इसरो एवं आईटीआई से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी ओम का नियम जो है वो किस पर लागू होता है, एसी परिपथ पर या डीसी परिपथ पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दोनों ही परिपथ पर वर्क करता है, एसी और डीसी दोनों पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में निम्न इनमें से कौन सा सत्य है? यानी जो उदासीन होते हैं, उदासीन परमाणु, उनके लिए कौन सा इनमें सही ऑप्शन होगा? तो आपको इसमें बताते चले, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उदासीन परमाणुओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? यानी अगर रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं सीरीज में, तो कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है अगर श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? यानी जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, कूलाम है। और एम्पियर धारा का मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी अगर प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है इसमें 39, तो इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो आपको बता दें कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें वो भी 39 ही होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने बताया कि धारा की जो इकाई है वो एम्पियर होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। और वोल्ट है वोल्टेज की, ओम है रेजिस्टेंस की, और किलोवाट घंटा आपको कमेंट करके बताना है किसकी इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? यानी विद्युत प्रतिरोध है, इसकी एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओम जो है इसका एसआई मात्रक होता है। इसका साइन कुछ इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? यानी एसआई यूनिट क्या है प्रतिरोधकता की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ओम मीटर। इसकी इकाई होती है किसकी? प्रतिरोधकता की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक करंट 200 एएमपीएस है और बेस करंट 20 एएमपीएस है तो पीयू करंट क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पीयू धारा का मान जो होता है वास्तविक धारा बटे बेस धारा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसमें वास्तविक धारा जो दे रखी है वो 200 है और इसमें जो बेस करंट है 20 है, तो इससे हम काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10 पीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डैश का पालन करते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्क्रम वर्ग नियम का दोनों ही नियम पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, इस समीकरण में रो प्रदर्शित करता है। यानी ये जो साइन है ये किसको प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि होगा ये प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध की
इकाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको बताना है मास है, लंबाई है, ऊंचाई है या चौड़ाई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 22 नंबर के क्वेश्चन का लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। सीधे चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुप्रस्थ काट के आकार पर ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बाकी इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को परिभाषित करते हैं। शक्ति यानी जो पावर है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य इंटू बटे समय होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध डैश होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो कि होने वाला है, यदि हम किसी परिमित चालक का व्यास घटाकर आधा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान जो है वो भी 4 गुना हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आज का, ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान पर अनुप्रच्छेदित क्षेत्र लेकिन दुगनी लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर जोड़ा गया नेट प्रतिरोध है। तो अगर हम इसको समानांतर में जोड़ते हैं तो इसका नेट प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो वो R/2 हो जाएगा, क्योंकि जितनी हम लंबाई बढ़ाएंगे उसका नीचे डिवाइड कर देते हैं। डबल क्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक तापमान गुणांक रेजिस्टेंस में प्रतिरोधक मूल्य डैश है। तो प्रतिरोधकता का जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा तापमान बढ़ने से घटता है। जो अगर हम प्रतिरोधकता का तापमान बढ़ा देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डैश पर निर्भर करती है। यदि प्रतिरोध में जो बहती हुई धारा है वो इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता एवं ओमीय मान पर, ये कितना वोल्ट और कितनी धारा उसमें बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है। तो जो बीओटी यूनिट है इसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बैठता है कि बीओटी की फुल फॉर्म क्या है। बोर्ड ऑफ ट्रेड इसकी फुल फॉर्म होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से 45 नंबर का, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी, किलो वाट आवर जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है, निर्दिष्ट प्रतिरोध, सहनशीलता, शक्ति गुणांक, प्रतिरोधक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 49 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, सहनशीलता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 2.8 किलो ओम। इसको अगर 2800 है तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे किलो ओम में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है, यानी करंट का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट श्रृंखला के साथ कर रहे हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिए, हम ऐसे ही आगे कोई क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर रहे हैं। ताम्र का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता ताम्र के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से डैश होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, अगर हम व्यास को डबल कर देते हैं तो वो 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, यानी परमाणु के जो केंद्रक में है होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसकी बाह्य कक्षा में घूमते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है,
यानी क्यू जो है वो विद्युत आवेश जानने का है। इसके करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा और समय। कूलाम बराबर धारा गुणा समय, यानी कोई भी धारा कितनी देर के लिए किसी परिचालक में कब तक बही है, इसके गुणन को कूलाम में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का पारस्परिक है, यानी प्रतिरोध का जो किससे रेसिप्रोकल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चालकता का ही रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है, एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, यानी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर किसकी है, तो ये धारा का जो है एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे के तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होगी, यानी तांबे की जो परसेंटेज होगा एल्यूमिनियम का वो लगभग कितना होता है तांबे का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 60% के करीब होता है। देख सकते हैं आप एनएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक इनमें से क्या है, ये बताना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। वोल्टेज का होता है एम्पियर धारा, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विद्युत धारा की एसआई इकाई है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं बार बार रिपीट किया जा रहा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक है, यानी हम विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, धारा आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर न्यूट्रॉन का आवेश होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। जैसा कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी शून्य आवेश होता है, जीरो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश डैश होता है, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को कहते हैं, यानी प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो धनात्मक ताप गुणांक किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एक बीओटी इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। एक बीओटी जो इकाई है वो 1000 वाट घंटे के बराबर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी विद्युत परिपथ में हम जो रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है, यानी जो 75 नंबर का क्वेश्चन है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, जो कि इस ऑप्शन का आंसर। इसी के साथ इस सीरीज के हमारे इस पार्ट के पूरे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप जैसा कि देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और सभी आईटीआई से संबंधित, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए।